नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी जायसवाल। आप देख रहे हैं जी जागरण और रोजगार अलर्ट्स डॉट कॉम की यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2026 फॉर्म को लेकर। मैं यह वीडियो नहीं बनाता, लेकिन मैं एक एप्लीकेंट का यूजी का आवेदन फॉर्म भरा था नीट के अंतर्गत। मुझे कौन कौन सी समस्याएं आई और इसके अलावा कैसे उसका समाधान मैंने किया, इसी के संबंधित हम इस वीडियो में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। अगर आपने भी नीट यूजी का आवेदन फॉर्म भर लिया है तो अच्छी बात है। अगर नहीं भर पाए हैं और कुछ समस्याओं से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो आपको पूरा समाधान देगा। सबसे पहले आप लोग को आ जाना होगा रोजगार अलर्ट्स डॉट कॉम की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर शॉर्ट तरीके से मैंने वह सभी इंफॉर्मेशन दे रखा है जो आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नवीनतम अपडेट में मैंने दिया है नीट यूजी 2026 एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले लाइव फोटो कैप्चर का अपडेट दिया है। तो इसका मैं सारांश में आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप ऐसे एप्लीकेंट हैं जिनके आधार कार्ड पर फिलहाल 4 साल या 5 साल पुरानी तस्वीर है, फोटो है, अगर वे आवेदन फॉर्म भरेंगे तो उनको समस्या जरूर आएगा, क्योंकि जो आप इस समय का फोटो अपलोड करेंगे तो नीट का जो फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पे वे लाइव फोटो कैप्चर करने के दौरान वे दोनों फोटो से मैच करा रहा है। अगर पुराना फोटो जो कि आधार कार्ड में उससे आपका नया फोटो नहीं मैच करेगा तो आप आगे की प्रक्रिया में नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपको 2 विकल्प मिलता है, या फिर आप तो अपने नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर अपने आधार कार्ड में फोटो को अपडेट करा लीजिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप कई बार अगर ट्राई करेंगे तो आपके सामने एक नया विकल्प खुल जाएगा। उस विकल्प में आपको टिक मार्क करना होगा। टिक मार्क करने के उपरांत एक फॉर्मेट, जो कि जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपको दिखाई देगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। उस पर फोटो चिपकाकर गैजेट्स लेवल अधिकारी से वेरीफाई करके वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। जैसे ही मेरे साथ भी एक घटना हो गई। जैसे मैं एक एप्लीकेंट का आवेदन फॉर्म भर रहा था तो उनका जो आधार कार्ड में फोटो था और जो करंट में फोटो है थोड़ा सा मैचिंग नहीं कर रहा था, यानी वो पुराना फोटो था, यानी बचपन का फोटो था। तो मैंने यही उनसे सुझाव दिया कि आप जाके आधार कार्ड सेंटर पे अपने फोटो को अपडेट करा लीजिए। तो उन्होंने अपने फोटो को कल ही अपडेट कराया, यानी 24 से 48 घंटे का भी समय नहीं हुआ, फोटो अपडेट हो गया आधार कार्ड में। और उसके बाद जब उन्होंने दोबारा ट्राई किया तो उनका फोटो मिसमैच की समस्या, जो कि लाइव कैप्चर के दौरान सफलतापूर्वक हो चुकी है। ये भी जानकारी मैं आपको दूंगा इसी वीडियो के माध्यम से कि कैसे क्या करेंगे। अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाके पहले अपना आधार कार्ड में फोटो अपडेट करा लें, उसके बाद आवेदन फॉर्म भरें। तो यहाँ पे पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन से लेकर और पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताते हैं कैसे क्या करना होगा। और एक समस्या यहाँ पे आ रही है सर्टिफिकेट को लेकर, जैसे कि इसमें 10वीं की सर्टिफिकेट पूछा गया है। इसके भी समाधान मैं इसी वीडियो में दूंगा। सबसे पहले आप लोगों को आ जाना होगा इस वेबसाइट पर, जिसका लिंक इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा, रोजगार रिजल्ट्स पे। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग डायरेक्टली नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यूजी की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे देंगे, ऊपर दिया गया है लिंक रजिस्ट्रेशन करने के लिए, इस पर क्लिक कर लीजिए। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं अगर ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देख लेंगे तो उन्हें भी कोई समस्या नहीं आएगी, वो भी आसानी से नीट यूजी का आवेदन फॉर्म स्वयं से भर सकते हैं। तो यहाँ पे देंगे, इस लिंक पे आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। जैसे आप लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको सामने कुछ ऐसा विकल्प दिखाई देगा। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो इस पे क्लिक करना होगा। अगर आप नए तौर पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बेसिक डिटेल आप लोगों को दी गई है कि कितने आवेदन शुल्क लग रहे हैं और क्या प्रक्रिया है, ये सभी आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसकी साइज और कितने केबी में वे रहेगी, क्या फॉर्मेट रहेगा, उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना होगा, यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करके प्रोसेस पे क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे अभ्यर्थी अपना नाम भरेगा। ध्यान रखें जो भी डिटेल आप अपने तौर पे भर रहे हैं तो 10वीं के सर्टिफिकेट के अनुसार ही भरें, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, देख रहे हैं 10वीं कक्षा के अनुसार ही आप लोगों को जो वहाँ पे अंकित है, मुद्रित है, प्रिंट है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे भरना होगा। नाम, अभिभावक का नाम, माता का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ और लिंग यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे लोग। यही डिटेल फिर से आपको दोबारा यहाँ पे भरनी होगी। अगर इसमें मिसमैच होगा तो यहाँ पे डिटेल दिखाई देगा कि मिसमैच हो रहा है, यानी दोनों में सही सही भरना होगा। फिर आपको यहाँ पे पूरा पता भरना होगा। अगर वर्तमान पता सेम है, यानी परमानेंट एड्रेस और वर्तमान पता दोनों सेम है, तो ऊपर वाला पता भरने के बाद आप लोगों को यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक कर देना होगा। जैसे चेक मार्क पे क्लिक करेंगे ये दोनों भर जाएगा। अब यहाँ पे एप्लीकेंट को अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, एक वैकल्पिक मोबाइल नंबर देना होगा। देने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे पासवर्ड बनाना है।
पासवर्ड में ध्यान दीजिएगा क्या होगा, एक कैपिटल में रख लीजिएगा, यानी 4 अंकों का कैपिटल बनाइएगा, कैपिटल वाले में एक कैपिटल होगा और बाकी 4 वर्ड में, उसके अलावा 4 अंकों में, या फिर 2, इसके अलावा 2 स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे कोई भी एक प्रश्न सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे उसका जवाब लिख दीजिएगा और ध्यान पे यहाँ पे क्लिक करके जो भी पासवर्ड आप भरेंगे, जैसे मैं आपको डेमो के लिए दिखा दे रहा हूँ, जैसे AMAR ये हो गया, मान लीजिए ये संख्या हो गई और एक ऐसे स्पेशल कैरेक्टर आप लोग 2 भर सकते हैं। सेम पासवर्ड यहाँ पे भरना होगा और फेवरेट कलर जो भी आपका हो वो यहाँ पे भर लीजिएगा। एक बार ये भरने के बाद इसका फोटो ले लीजिएगा ताकि भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना हो। ये भी पासवर्ड इसमें भी भरा जाएगा। फिर कैप्चा भर के जैसे सबमिट करेंगे तो दोबारा से आपको वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा कि क्या आपने जो भी सभी जानकारी भरी है वो सही है। अगर सही होगा तो फिर से कैप्चा कोड भर के आप लोग को सबमिट कर देना होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को तत्काल एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। जैसे ही आपको आपका पंजीकरण नंबर मिल जाएगा उसको कहीं पे लिख के रख लें। इसके अलावा आपके ईमेल पर भी वो पंजीकरण संख्या जाएगा। साथ ही जो पासवर्ड आपने बनाया है उसे पासवर्ड को भी आपको याद रखना होगा। फिर से आपको इसी पोर्टल पे आ जाना होगा और यहाँ पे रहेंगे आपने अपना पंजीकरण कर लिया है तो आप लोगों को लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के दौरान आप लोगों को यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर जो कि पंजीकरण संख्या आपके ईमेल पे आया है वो और पासवर्ड साथ ही साथ कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करना होगा। अब चलिए हम लॉगिन करके आगे की प्रक्रिया आपको बताते हैं। जैसे ही आप पोर्टल में लॉगिन होंगे आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। स्क्रीन पर यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा। अब आप लोगों को क्या करना होगा, फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना होगा। आपके सामने कुछ ऐसा डिटेल दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 12 स्टेप दिए गए हैं, जिसमें पहला है रजिस्टर कंटेंट डिटेल। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे यहाँ देखेंगे वर्तमान पता आपका पूरा दिखाई देगा, जो कि मैंने इधर हाइड कर रखा है। इसे सफलतापूर्वक सही तरीके से भरें। अगर सब कुछ सही तरीके से भर देने के उपरांत आप लोगों को यहाँ पे कैप्चा कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। फिर आपको आना होगा पर्सनल डिटेल वाले पे क्लिक करना होगा। यहाँ बाय डिफॉल्ट अभ्यर्थी का नाम, उसका जन्म तिथि और लिंग दिखाई देगा। यहाँ पे पूछा जाता है अगर अभ्यर्थी लड़की है तो क्या अपने माता पिता की केवल बालिका है। अगर आप इकलौती लड़की हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा आप 2 बहन हैं या फिर 2 बहन 2 भाई हैं तो नो पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम, अगर कोई गलती हो गया रजिस्ट्रेशन के दौरान तो यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप लोगों को राष्ट्रीयता और वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहाँ से आप 12वीं या उसके समकक्ष परीक्षा दे रहे हैं उस राज्य का चुनाव आप लोगों को यहाँ पे करना होगा। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपकी श्रेणी पूछी जा रही है। तो अगर आप ओबीसी हैं और आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र बना है तो आप लोगों को ओबीसी एनसीएल पे क्लिक करना होगा। फिर श्रेणी की पुष्टि में भी वही सिलेक्ट करना होगा। अगर आपके पास पहले से मौजूद हो जाति प्रमाण पत्र, चाहे 2022 में बना हो, 23 में बना हो, 24 में बना हो, आप लोगों को यस पे क्लिक कर लेना होगा। फिर नीचे प्रमाण पत्र ID संख्या यहाँ पे दर्ज करनी होगी। श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि उसी जाति प्रमाण पत्र पर होगा, उसे यहाँ पर इंटर करना होगा। अधिकतर जाति प्रमाण पत्र ग्रामीण इलाकों में तहसीलदार या SDM द्वारा जारी किया जाता है, उसकी डिटेल यहाँ पे आप लोगों को भर लेनी होगी। फिर नीचे वही बेसिक डिटेल आप लोगों को यहाँ पे भरना होगा जहाँ पे दिया गया है क्या आपको डायबिटीज है, आप किस जगह से निवास करते हैं, रूरल या फिर शहर से, आपकी वार्षिक पारिवारिक आय क्या है, क्या आप अल्पसंख्यक हैं, निवास देश का नाम, तैयारी करने का तरीका, अगर ऑनलाइन कोचिंग से करती हो तो ऑनलाइन कोचिंग, सेल्फ स्टडी या फिर जो भी आपका ट्यूशन हो वो सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे पूछा गया है आप नीट UG 2026 की परीक्षा में पारंपरिक पोशाक पहनकर उपस्थित होना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस पे, अगर नहीं जो भी आपको मन करे वो पहन के जाना चाहती हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। नीचे दिए गए कैप्चा कोड को आप लोगों को दर्ज करना होगा और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। फिर यहाँ पे तीसरे स्टेप में आएंगे। अगर आप एक दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आप लोगों को यस पे क्लिक करना होगा और उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे भरनी होगी। अगर नहीं है तो कैप्चा कोड भर के आप लोगों को सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे आता है सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो कि चौथा है, रजिस्टर आइडेंटिटी डिटेल। इस पे आप लोग को क्लिक करना होगा। यहाँ एप्लीकेंट अपनी आधार कार्ड संख्या दर्ज करेगा। आधार कार्ड संख्या दर्ज करने के उपरांत जो भी डिटेल आपने आवेदन फॉर्म में दिया है वही डिटेल आपके आधार कार्ड में होनी चाहिए। ऑटोमेटिक आपका आधार का फोटो यहाँ पे फैच हो जाएगा और बेसिक डिटेल जो कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो होगा, जो आपके आधार कार्ड में होगा, 2 टेबल में बन के दिखाई देगा। उसके उपरांत आप लोगों को नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। अब पूछ रहा है क्या आपके पास अपार ID कार्ड है।
अगर आपके पास अपार आईडी कार्ड होगा तो उसकी डिटेल आप लोगों को यहाँ पे दर्ज करके आगे बढ़ जाना है, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। छठे ऑप्शन में उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र का चुनाव करना होगा, जहाँ प्रश्न पत्र किस लैंग्वेज में किस माध्यम से होना चाहिए, तो यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और उर्दू का विकल्प दिया गया है, जिसमें चाहिए उसका आप लोग चुनाव करेंगे। फिर परीक्षा का राज्य और शहर चुनना होगा, तो आप अपना स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट या फिर जो भी शहर आपके आसपास बड़ा शहर हो जहाँ पे इसका डिटेल दिया गया होगा, उस शहर को सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से आप लोगों को 3 परीक्षा शहर सेलेक्ट करना होगा। फिर आपके अभिभावक का व्यवसाय क्या है, अभिभावक की योग्यता क्या है, माता अभिभावक का व्यवसाय क्या है, उनका योग्यता क्या है, उसकी डिटेल भरने के उपरांत एप्लीकेंट को कैप्चा कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। ऐसे ही आप लोगों को क्वालिफिकेशन डिटेल को क्लिक करना होगा। क्वालिफिकेशन डिटेल में यहाँ पे देखेंगे उत्तीर्ण, अगर पास है तो पास पे क्लिक करेंगे, एडमिट के पास होना चाहिए, किस वर्ष में पास हुए हैं उसकी डिटेल। इसके अलावा योग्यता परीक्षा स्कूल शहर में है या फिर ग्रामीण इलाके में, उसका डिटेल। स्कूल कॉलेज का प्रकार, क्या वह सरकारी विद्यालय है या फिर गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट है, तथा आपका स्कूल किस राज्य में है, राज्य के अलावा उस राज्य के अंतर्गत किस जिले में पड़ता है उसकी डिटेल। इसके अलावा स्कूल बोर्ड का डिटेल यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, और परिणाम मोड परसेंटेज में है या फिर CGPA में है, इसकी डिटेल। नीचे एप्लीकेंट का टोटल मार्क और ऑब्टेन मार्क के साथ ही रोल नंबर और स्कूल का पूरा नाम, स्कूल का पिन कोड यहाँ पे दर्ज करना है, क्योंकि आपका स्कूल अगर आपके घर से काफ़ी दूर है तो वहाँ का पिन कोड जाहिर सी बात है बदल जाएगा, तो वहाँ का पिन कोड आपको डालना होगा जिस स्थान पे आपका स्कूल होगा। ठीक ऐसे ही 12वीं की डिटेल आप लोगों को भर लेनी होगी और कैप्चा कोड भर के सबमिट कर देना होगा। अब आना होगा एडिशनल डिटेल पे। एडिशनल डिटेल में यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप जुड़वा है और दोनों नीट UG 2026 के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगर आप जुड़वा लोग एक साथ फॉर्म भर रहे हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। फिर पूछ रहा है क्या आप कभी नीट की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, तो यस पे क्लिक कर देंगे। कितनी प्रयास किए हैं उसकी डिटेल। इसके अलावा जन्म का स्थान, राज्य और डिस्ट्रिक्ट भरने के बाद कैप्चा कोड भर के आगे बढ़ेंगे। इमरजेंसी कंटेंट डिटेल, इमरजेंसी में आपको देश का कोड यानी इंडिया भरना होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भर के इस पे OTP जाएगा, OTP डाल के इसे वेरीफाई करना होगा। अब आता है लाइव कैप्चर फोटो का। लाइव कैप्चर फोटो में यहाँ पे QR कोड खुल जाएगा। QR कोड को स्कैन करके आप चाहे तो अपने मोबाइल के जरिए फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो डायरेक्टली वेब कैम, अगर आपका वेब कैम अच्छा हो तो उसे भी कैप्चर कर सकते हैं, नहीं हो तो QR कोड वाला ही बेस्ट है। लेकिन अधिकतर लोगों का यहाँ पे मिस मैच हो जा रहा है। मिस मैच होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपके आधार कार्ड में जो फोटो है वह काफ़ी पुराना है और आपके नए फोटो से मैच नहीं कर रहा है। तो इसलिए हमने आपसे स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आप आवेदन भरने से पहले अपने आधार कार्ड के फ़ोटो को अपडेट करवा लीजिए, उसके बाद अगर कैप्चर करेंगे तो तत्काल हो जाता है, उसमें कोई समस्या ही नहीं आती है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और पुराना फोटो यहाँ पे दिखा रहा है और जब जैसे ही आप फोटो कैप्चर कर रहे हैं लाइव फोटो कैप्चर, तो फोटो नहीं मैच कर रहा है, तो भी आप लोगों को जाकर अपने आधार कार्ड में फ़ोटो को अपडेट कराना चाहिए। अगर आधार कार्ड में फ़ोटो अपडेट कराना मुश्किल लग रहा है तो आप लोगों को कई बार यहाँ पे प्रयास करेंगे तो एक एक्स्ट्रा विकल्प खुल के आ जाएगा, जहाँ पे एक एक्स्ट्रा फॉर्म भर के वहाँ पे फ़ोटो चिपका कर गैजेट्स लेवल अधिकारी से यानी किसी भी सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल से उसको वेरीफाई करा के यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड में। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में देखेंगे यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड कर दिया है। यहाँ पे पासपोर्ट आकार की फ़ोटो जहाँ आपका चेहरा 80% दिखना चाहिए, बाएं और दाएं हाथ की उंगलियों और अंगूठे का निशान लेफ्ट एंड राइट। ये कैसे रहेगा इसका मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये देखिए ऐसे आप लोगों को 200 उंगलियों का निशान कैप्चर करना है, 4 इधर और दोनों अंगूठे का निशान यहाँ पे आप लोगों को लगा देना है। एक साइड में लेफ्ट और एक साइड में राइट लिख देना है ताकि दिक्कत ना हो समझने वालों को। अब यहाँ पे देखेंगे पूछ रहा है 10वीं कक्षा की मार्कशीट और 10वीं सर्टिफिकेट अपलोड करें। 2010 में मैंने एग्जाम दिया था तो हमको 2 सर्टिफिकेट मिला था, एक मार्कशीट अलग से मिली थी और 10वीं का सर्टिफिकेट अलग से मिला था। तो मैं यहाँ पे दोनों को अपलोड कर दूंगा। लेकिन आजकल के समय में क्या हो रहा है कि एक ही मार्कशीट मिल रही है, उसी मार्कशीट में सर्टिफिकेट भी होता है और अंक मार्कशीट भी उसी में प्रिंट होती है। तो यहाँ पे आप चाहें तो एक ही मार्कशीट को दोनों में अपलोड कर सकते हैं और दोनों मार्कशीट में आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके माता का नाम, आपका जन्म तिथि स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। यहाँ पे वर्तमान एवं स्थायी पते का प्रमाण के लिए आप आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं जो कि PDF फाइल में होगा। यहाँ से देखेंगे
और यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट है उसका भी पीडीएफ 50 केबी से लेकर 300 केबी के बीच में अपलोड करनी होगी। बाकी ऊपर का ये 3 डॉक्यूमेंट्स जेपीजी या फिर जेपीईजी में अपलोड करना होगा। इस तरह से आप लोग फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे और आवेदन शुल्क का भुगतान अपने जातिगत श्रेणी के अनुसार जमा करेंगे और आवेदन फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो दोस्तों ये थी प्रक्रिया, आप लोगों को कैसी लगी? आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो नीट यूजी फॉर्म भरने को लेकर तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।